सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 राम राम सीताराम सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम 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 ओ सीता राम सीता राम सीता राम राम। आप सभी लोग मन को एकाग्र करें। विराम पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे नारायण गोस्वामी जी ने 9 दोहे और 72 चौपाइयों में नाम की वंदना गाई महाराज। और इतना सब लिखने के बाद उन्होंने अंत में क्या लिख दिया? बोले स्वयं राम जी भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते महाराज। अब बोलो भाई, इससे और ऊंची बात क्या हो सकती है? जिसका नाम है वो स्वयं अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकता। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। स्वयं राम जी भी अपने नाम की प्रशंसा नहीं कर सकते। और एक बात आपसे निवेदन करें, ये राम नाम सब नामों से बढ़कर के है। राम नाम सब तीर्थों का महातीर्थ है। राम नाम सब गुरुओं का महागुरु है। राम नाम सब नामों का महानाम है। इस राम नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। स्वयं ठाकुर जी भी अपने नाम की प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, अच्छा बोलो, भगवान सर्वसमर्थ है कि नहीं है? बोलो भाई, बोलो भाई, आप सब लोग राजी हैं? भगवान सर्वसमर्थ है ना? लेकिन हमारे गुरु जी बड़ा विनोद करते थे, एक बड़े आनंद की बात बताते थे। पूज्य श्री कहते थे, बोले भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 3 काम नहीं कर सकते। अब बोलो भाई, जो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन 3 काम नहीं कर सकते। कौन कौन से? मैं केवल आपके आनंद के लिए बता रहा हूं, बस ज्यादा इसको अन्यथा मत लेना है। भगवान कौन सा काम नहीं कर सकते? एक तो यही, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण। स्वयं राम जी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, फेल।
और दूसरा काम भगवान क्या नहीं कर सकते? जब मनु और शत्रुपा ने कहा हमें आपके जैसा बेटा चाहिए, तो भगवान क्या बोले? बोले मारे जया तो नहीं हूं, मारो कोई डुप्लीकेट को नहीं, मैं अपने जैसा कहां ढूंढूंगा? हे राजन, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन करके नहीं आ जाऊंगा, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा? इसका क्या मतलब है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपना डुप्लीकेट नहीं बना सकते, स्वयं भगवान को ही जाना पड़ेगा। और तीसरा काम भगवान क्या नहीं कर सकते? बोले भरत की महिमा को जानते तो हैं लेकिन राम जी अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते। भरत अमित महिमा सुनो रानी, और जान ही राम न सकही बखानी। जानते तो हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते, जानते हैं। तो राम नाम राम जी से बड़ा है, और हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को राम नाम से जोड़ना चाहिए। महाराज, एक मैं निवेदन करूं आपसे, मैं हमेशा हर कथा में एक बात कहता हूं, अपने घर में ये नियम बनाइए, रात्रि सोने से पहले हर व्यक्ति के घर में 15 मिनट का संकीर्तन जरूर होना चाहिए। महाराज, घर के सारे लोग बैठे, बच्चे, बूढ़े, जवान, बेटा, बेटी, बहू, नाती, पोता, जो भी घर में है, एक नियम बना दो। और सुनो, बच्चे तो ऐसे बैठेंगे नहीं, उनको थोड़ा लालच दे करके बिठाओ कि कीर्तन में बैठो तो तुम्हें टॉफी देंगे, तुम्हें चॉकलेट देंगे, इस बहाने से बैठ जाएंगे महाराज। और नियम से अपने घर में ज्यादा नहीं, कितनी देर का? 15 मिनट का। अच्छा, कुछ ज्यादा है कि बोलो? यह तो 2-2 घंटा से मोबाइल मचकाओ हो, बीमे टाइम क्या कट जावे हमारा? मोबाइल मचकाने में टाइम क्या निकले? दिन भर मोबाइल मचकावे हमारा, ऊपर नीचे करे। तो भाई मैं थाने कोई बेसी बात बता दी के 15 मिनट का समय है महाराज, अपने घर में रोज राम नाम का कीर्तन करो, संकीर्तन करो महाराज, फिर देखो घर का माहौल ही बदल जाएगा महाराज। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है महाराज, और कलिकाल में तो भगवान का नाम विशेष है। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने नाम पर खूब जोर दिया महाराज। हमारे स्वामी जी को संकीर्तन बहुत प्रिय था महाराज, बोलो, स्वामी जी को संकीर्तन बहुत प्रिय था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये स्वामी जी की बताई हुई बात है कि घर से जब जाओ तो सबको क्या बोल के जाओ? बोलो, किसकी बताई हुई बात है? स्वामी जी की केवड़ी बात है कि घर से जब भी निकलो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, बच्चे अपने बड़ों को बोल करके जाएं और बड़े अपनों को बोल करके जाएं, भैया नारायण 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 नारायण। बोलो भाई, कितनी महाराज मार्मिक बात है। मैं कई बार स्वामी जी के दिए हुए सूत्रों पर विचार करता हूं महाराज। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस शरीर से हमने कभी स्वामी जी का दर्शन नहीं किया कभी महाराज। ये हम इसे अपना दुर्भाग्य ही मानते हैं, सच्ची बात कहें, क्योंकि जब तक कुछ समझ आई, जब तक कुछ अकल आई, कुछ पढ़ने समझने योग्य हुए, तब तक स्वामी जी अपनी लीला को समेट चुके थे। लेकिन एक बात कहूं आपसे, संस्कार बचपन से ही पड़ गए थे। मैं छोटी छोटी पुस्तकें खरीद के लाता था स्वामी जी की। हमारे घर के पास में ही एक गीता प्रेस की दुकान थी महाराज, और मुझे खूब अच्छे से याद है, मेरे जेब में 2-4-5 रुपए होते थे तो मैं पुस्तक खरीद के, उस समय पुस्तक 2 रुपए की आ जाती थी,
इतना सस्ता साहित्य कोई दे नहीं सकता। हम हृदय से इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में सोचते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहे हैं। घाटा ही भले हो जाए लेकिन ग्रंथों को संभाल करके रखा है। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे स्वामी जी का, मुझे इन नेत्रों से, इस शरीर से कभी दर्शन नहीं हुआ। मुझे, हम अपना दुर्भाग्य कहेंगे, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि स्वामी जी के विचारों का आज भी चिंतन करते हैं हमारे, उनके विचारों का आज भी चिंतन करते हैं। स्वामी जी की बताई गई बात है कि घर से जब भी जाओ तो नारायण नारायण कह के जाओ, घर में आओ तो नारायण नारायण। और स्वामी जी एक बात और कहते थे, बोले घर से जब निकलो तो अपने भगवान को प्रणाम करके निकलो ना, उनको प्रणाम करके जाओ। घर में आओ तो ठाकुर जी को प्रणाम करो। देखिए ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में सब कुछ है। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, व्यापार की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो संस्कारों की कमी है महाराज। बोलिए, संस्कार नहीं पढ़ रहे महाराज। घर में कार तो है लेकिन क्या नहीं है, संस्कारों की कमी है। और इन संस्कारों की कमी की वजह से ही आज जाकर के देखिए कोर्ट कचहरी में कितने ही हमारा डाइवोर्स के केस चल रहे हैं। बोलो, आप कोर्ट कचहरी में जाकर के देखो। हमारा हमको किसी ने बताया, हम तो सुन के दंग रह गए। उन्होंने कहा, बोले हमारे एक शिष्य थे, ऐसी कचहरी में काम करते थे, तो उन्होंने एक दिन हमको बताया, बोले गुरुजी ऐसी स्थिति है कि 70 से 80% जो केस आ रहे हैं वो डाइवोर्स के आ रहे हैं, तलाक के केस आ रहे हैं। कि किसी की शादी को 6 महीने हुए हैं, किसी की शादी को साल भर हुआ है, और बड़ी अनबन हो रही है महाराज। ये कमी किसकी है? ये कमी संस्कारों की कमी है महाराज। भैया अपने बच्चों को संस्कार दो महाराज। अब बात आ गई है तो कह देता हूं, अभी 2 दिन के बाद कौन सा समय आने वाला है? 25 दिसंबर आएगा। तो 25 दिसंबर तो आ रहा है, लेकिन ये पागलपंती मत करना, मूर्खों वाले काम मत करना कि अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना करके स्कूल भेज दो। कोई भी ऐसी गलती ना करे महाराज। तो क्या पेड़ को सजा करके और उसकी पूजा करते हो? अरे 25 दिसंबर का समय हम सनातनियों के लिए तुलसी पूजा का दिवस है। उस दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए महाराज। ये कोई ट्री की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, माताओं बहनों से, भाइयों से, सबसे, कि बच्चों को ये नहीं कि सेंटा क्लॉज बना करके भेज दो महाराज। ये हमारा जो भारत देश है ना, ये सेंटा का देश नहीं है, ये तो संतों का देश है महाराज। यहाँ सेंटा फेंटा कहां से आ गए महाराज? ये किसका देश है? ये संतों का देश है। बच्चों में ऐसे संस्कार डालो महाराज। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को, नाती पोतों को ये सफेद और लाल रंग की ड्रेस बना करके मत भेजना महाराज। ये हमारी सनातनी परंपरा नहीं है। अपनी सनातनी परंपरा का पूजा करनी है, आपको वृक्ष की पूजा करनी है, तो उस दिन तुलसी की पूजा करो। संस्कारों को बिगड़ने मत दो महाराज। हमारी आपसे प्रार्थना है। और समय आने पर मैं आपको बताता रहूंगा जो मेरे मन की बात है। अभी तो कथा के प्रसंग में चले। तो नाम की वंदना करी महाराज। और देखिए ये जो रामचरितमानस है ना, एक सरोवर है। अच्छा, जहां पर हम लोग स्नान करते हैं सरोवर में या नदी में या गंगा जी में या सरयू जी में, उस जगह को क्या कहते हैं? बोलिए ना। जहां पर स्नान करते हैं उसको कहा जाता है घाट। क्या कहते हैं? उसको घाट कहते हैं। तो ये रामचरितमानस भी
एक सरोवर है और इस सरोवर के भी 4 घाट हैं महाराज। बहुत गंभीरता से सुनिएगा। इस मानस के भी 4 घाट है महाराज। पहला घाट ज्ञान घाट, दूसरा घाट है भक्ति का घाट, तीसरा घाट है कर्म का घाट और चौथा घाट है शरणागति का घाट। अब पहला घाट है ज्ञान घाट और इस घाट पर कथा कौन कह रहा है? बोले रामचरितमानस के 4 घाट हैं और चारों घाटों पर अलग अलग वक्ता अपने अपने श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं। और कितने मजे की बात है, वो 4 घाट तो है ही और आज से 22 तारीख से इस बीकानेर शहर में भी राम कथा रूपी गंगा का घाट तैयार हो गया है महाराज। ये भी क्या है? अरे ये भी क्या बना हुआ है? ये भी घाट बना है और आप लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और मैं देख रहा हूं, जब से मैं 12 बजे से कथा कर रहा हूं, मैं सब लोगों को नोटिस कर रहा हूं कि कोई भी आपस में कोई वार्तालाप चर्चा नहीं कर रहा है। सब लोग व्यासपीठ की तरफ देख करके प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, श्रोता कम हो लेकिन क्रीम क्रीम हो हमारा। क्यों जी? क्यों डागा जी? श्रोता भले ही कम हो लेकिन कैसे हो? क्रीम होनी चाहिए। पते से क्रीम बैठा हो हमारा। और एक बात और कह दे, ये पीछे वाले ऐसा मन में मत सोचना हमारे पीछे बैठा दिया, इन्हें आगे बैठा दिया। ये एक व्यवस्था का रूप है, बाकी थे कोई कम थोड़ी हो कोई थे। आपसे हमको ज्यादा लगा है, इसलिए ऐसा मत कहीं सोचना मन में कि हमारे पीछे बिठा दियो, इन्हें आगे कर दियो। ये आगे पीछे की तो व्यवस्था होती है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं है महाराज। और यहाँ से तो अनाउंसमेंट हो ही रहा है कि जो 9 दिन कथा सुनना चाहते हैं वो अपना पास इशू करा लो भाई, आगे आकर के बैठो प्रेम से, आपको सीट नंबर दे देंगे। मेरा कहने का भाव ये है नारायण, एक घाट यहां भी चालू हो गया है महाराज और ये भी 30 तारीख तक खूब स्नान करना है महाराज। तो पहला घाट है ज्ञान घाट और इस ज्ञान के घाट पर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं महाराज। और कथा सुनाते सुनाते क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ज्ञान के घाट पर भगवान शिव उमा कहो में अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये ज्ञान का घाट है और ज्ञान के घाट पर शंकर जी क्या कह रहे हैं? देवी मैं तुम्हें अपना अनुभव कह रहा हूं। तो बाबा आपका क्या अनुभव है? उमा कहो में अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब। और जरा विचार करके देखें, अगर इन संसार की बातों में हम लोग जीत भी जाएं तो इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं।
और संसार की बातों में अगर हार भी जाए तब भी कुछ खोने वाला नहीं है। मुख्य बात है अपने कल्याण की, बाकी संसार की तो ये बातें आती जाती रहेंगी महाराज। सत्य हरि भजन, बोले भगवान का भजन ही सत्य है, और बाकी सब कैसा है, बोले सपने के जैसा है। अच्छा, सपना तो आप लोगों ने सबने देखा होगा महाराज, देखते ही रहते हैं। कई लोग सपना देखते देखते उनकी आंख भी खुल जाती है महाराज, कई लोग डर भी जाते हैं सपना देख करके। तो सपने तो आप लोग खूब देखते हैं, तो सपने में हम जो सृष्टि बनाते हैं उसका खूब आनंद लेते रहते हैं सोते ही सोते, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है पता लगा थे तो बेमाची भी पड़ जाओ, जहां सोए थे वहीं पड़े हैं। और कई बार ऐसा और हो गया कि सपना देखते देखते करवट ली तो नीचे और गिर गए हमारे, नीचे भी गिर जाते हैं हमारे। करुणानिधान लोग हमसे कहते हैं, बोले गुरुजी हमको ऐसा सपना आया, माने इतना सपनों आवे, माने तो लेटते ही सपना आ जावे। तो हम उनको बात कहते हैं कि भाई माने क्यों को नहीं आवे भाई, हमारे कभी सपना नहीं आता, कभी हमारे तो इतनी चोखी नींद आवे, रात को सोते हैं सवेरे आंख खुलती सीधी, बड़ी चैन की नींद सोते हैं, हमारे सपनों की को नहीं आवे। तो सपने के भी अपना एक विज्ञान होता है, हम ये नहीं कहते कि एक स्वप्न का विज्ञान नहीं है, उसका भी अपना एक विज्ञान है, ठीक है। लेकिन जो सृष्टि हम निर्माण करते हैं अपने स्वप्न में, लेकिन जागने के बाद वो कुछ वहां पर नहीं रहता। बस संसार भी ऐसा ही है, सपने के जैसा है, सत्य दिखता है लेकिन बोध होने के बाद फिर कुछ इसमें नजर नहीं आता, केवल बोध होने की देर है बस। तो पहले घाट पर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कहां पर, कैलाश पर। दूसरा घाट है, दूसरा घाट है भक्ति का घाट, उपासना का घाट। और इस घाट पर कथा कौन सुना रहे हैं, बोले इस घाट पर कथा सुना रहे काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को। काकभुशुंडी जी वक्ता हैं और गरुड़ जी श्रोता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी, नोटिस करी, कौवे को हमारे यहाँ पक्षियों में अधम माना जाता है। कैसा मानते, अधम है। हमारे गुरुजी तो ये कहते थे, बोले कौवा अगर किसी बर्तन पर आकर के बैठ जाए तो उसको चोंच मार दे, तो बोले राख से अच्छे से उसको अग्नि डाल करके साफ करना चाहिए, उसको अपवित्र मानते हैं, अधम पक्षी है। और दिन तो हम कागला ने बुलावा को नहीं, लेकिन जो पितृपक्ष आवे जने, बोलो भाई, यहाँ तो कागले ने पूछे को नहीं, महाराज कागलो कट्ठे पड़े दूर। और जो 15 दिन आते हैं तो हमारे कौओं की भी महाराज मौज लाग जाए महाराज, नचो बचो को जीवन मिले, बुला बुला के हेलो मार मार के ले जा भाई, थारा हिस्सों निकाल दियो। कौआ जो है पक्षियों में अधम है। और गरुड़ जी कौन है, गरुड़ जी पक्षियों के राजा है, भगवान के वाहन है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। आप लोग जो ताली बजाते हो ना, उस ताली को भी क्या कहते हैं, उसको गरुड़ घंटी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है जब गरुड़ जी अपने पंख फैला करके उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है महाराज, वेदों की ध्वनि उनके पंखों से निकलती है। तो गरुड़ जी कोई साधारण नहीं है, भगवान के ड्राइवर हैं, भगवान के सारथी हैं, उनको लेकर के चलते हैं। लेकिन ऐसे गरुड़ जी महाराज जो पक्षियों के राजा हैं, जब उनको मोह हो गया तो इलाज किसने किया, बोलिए ना, पक्षियों के राजा का इलाज एक कौवे ने किया। भगवान लीला देखो। अच्छा, गरुड़ जी की कथा ऐसी है,
ये गरुड़ जी को मोह कब हुआ? क्यों भाई? जब राक्षस ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। लंका के मैदान में नागपाश में जब बांध लिया तो उस नागपाश में बंद करके भगवान और लक्ष्मण जी दोनों बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो बंधन से मुक्त करने के लिए किसको बुलाया कि महाराज आओ। तो गरुड़ जी ने भगवान के बंधन को तो काट दिया, लेकिन मन में एक संशय आ गया कि जिसका नाम लेकर के जीव भव सागर से पार हो जाता है, खर्व निशाचर बांधेयो नाग पाश सोई राम। बोले वो खुद नागपाश के बंधन में बंध गए, जिनका नाम लेकर के जीव भवसागर से पार हो जाता है। बस इतना मन में आते ही गरुड़ जी के मन में संदेह आ गया और उनको भगवान के प्रति संशय हो गया और अपना संशय लेकर के नारद जी के पास पहुंचे। अब नारद जी क्या बोले? नारद जी ने अपने मन में सोचा कि इनको वही बीमारी लगी है जो हमें लग चुकी है। नारद जी बोले माने बीमारी लाग चुकी है तो मैं इलाज को नहीं कर सकूं, एक काम करो तो ब्रह्मा जी ने करने जाओ। तो नारद जी ने गरुड़ जी को कहां भेज दिया? बोलिए ना, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने पूछा सबसे पहले, बोले ये बताओ कि तुम्हें हमारे पास भेजा किसने है? बोले नारद जी ने भेजा है। बोले उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, लेकिन हे गरुड़ जी, तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने भेज दिया शंकर जी के पास और शंकर जी समझ गए पूरी बात और शंकर जी ने भेज दिया उन्हें काकभुशुंडी जी के पास। अच्छा, शंकर जी महादेव ने ऐसा इलाज किया, क्योंकि भैया सुनो, कई बार लोगों को अपनी बीमारी का भी अभिमान हो जाता है। कैसा अभिमान हो जाता है? अपनी बीमारी का भी अभिमान कर लेते हैं। बोले कैसे? वो कहते हैं, बोले माने तो एड़ी बीमारी लगी कि बीकानेर का डॉक्टर तो फेल ही हो गया, ठई को नहीं पड़ी किसी बीमारी है। अब ये भी कोई अभिमान करने की बात है? बोलो, लोग अपनी बीमारी का अभिमान कर लेते हैं। बोले माने तो एड़ी बीमारी लागी कि जयपुर के डॉक्टर की तो ठाई को नहीं पड़ी की है। बोले रिपोर्टर सब सही आती। बोले बीकानेर का डॉक्टर फेल हो गया, जयपुर का सह डॉक्टर फेल हो गया। बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा बॉम्बे के डॉक्टर ने समझ में आई कि क्या बीमारी है। लोग अपनी बीमारी का भी अभिमान कर लेते हैं। सुनो, गरुड़ जी को इस बात का भी अभिमान हो गया। बोले हमारी तो बीमारी ऐसी है कि नारद जी ब्रह्मा जी सब फेल हो गए हमको समझाने में, लेकिन वारे शंकर जी, वारे भोलेनाथ खुद समझा सकते थे। लेकिन बाद में गरुड़ जी क्या कहते? देखा, माने तो ऐसी बीमारी लगी कि नारद जी और ब्रह्मा जी की तो समझ में को नहीं पड़ी। हाँ, शंकर जी ने थोड़ा थोड़ा ठाम पड़ो भाई, लेकिन शंकर जी ने कहा इनको ये मौका देंगे ही नहीं हम। और शंकर जी ने ऐसा समाधान निकाला कि पक्षियों के राजा को कौए के पास कथा सुनने के लिए भेज दिया महाराज। बोलो, अब किसको बताएंगे कि मेरा इलाज किसने किया? बोले मेरा इलाज एक कौए ने किया। वारे भोलेनाथ, शंकर जी ने भेज दिया महाराज काकभुशुंडी जी के पास और काकभुशुंडी जी ने कथा सुनाई और कथा सुनकर के इनका सारा संशय दूर हो गया। गयहु मोर संदेह सुनहु सकल रघुपति चरित, भयहु राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। भेज दिया महाराज। तो श्री
काकभुषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते सुनाते क्या कह रहे हैं? निज अनुभव अब कहु खगेसा, निज अनुभव कहु खगेसा, निज भव कहु खगेसा, निज अनुभव कहु खगेसा। बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा, निज अनुभव कहु खगेसा, निज अनुभव कहु खगेसा। श्री काकभुषुंडी जी कह रहे हैं निज अनुभव में कहूं खगेसा, और बिनु हरि भजन न जाहि क्लेशा। और तीसरा घाट कौन सा है? बोले तीसरा घाट है कर्मकांड का घाट, और ये कथा हो रही है प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा है। तीर्थों का राजा कौन? प्रयागराज। और बोलो भाई, तीर्थों के राजा बैठे हैं यूपी में, और तीर्थों के गुरु कहाँ बैठे हैं? राजस्थान में। तीर्थों के राजा कौन? प्रयागराज। और तीर्थों के गुरु कौन? तीर्थराज, तीर्थ गुरु पुष्कर जी। पुष्कर जी तीर्थों के गुरु हैं, और प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। तो ये जो तीसरे घाट की कथा हो रही है, ये प्रयागराज में हो रही है। यहाँ पर वक्ता कौन है? बोले याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं, और भरद्वाज जी श्रोता है। और सुनो, एक बात कहूं आपसे, देखिए हम लोग ना तो ज्ञान के लायक हैं, सच्ची बात करें, ना भक्ति के लायक हैं, ना हम लोग कर्म करने में सही हैं। हम लोगों के लिए तो चौथा वाला घाट बढ़िया है। देखो मैं तो अपनी बता रहा हूं, अगर आपको तीनों में से कोई अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, लेकिन हमको तो समझ में आया कि ना तो हम भक्त हैं, ना हम ज्ञानी हैं, और ना ही कोई कर्म करने में अच्छे हैं। अगर ज्ञानी होते तो ज्ञान घाट पर बैठ करके कथा सुन लेते, भक्त होते तो भक्ति के घाट पर बैठ करके कथा सुन लेते, और अगर कर्मशील होते, कर्मकांडी होते तो कर्म के घाट पर बैठ करके कथा सुन लेते। लेकिन सच्ची बात कहें, न भक्त है, न ज्ञानी है, न कर्म करने में कुशल है, न कर्म करने में कुशल है। अरे हमारे आपके लिए तो एक चौथे नंबर का घाट है, जिसका नाम है शरणागति का घाट। भैया कुछ मत करो, बस शरणागत होकर के भगवान के हो जाओ, सच्चे हृदय से स्वीकार करो। अच्छा एक बात बताओ, कोई कमरा अगर 17 साल से बंद पड़ा है, खुला ही नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कमरा 17 साल से बंद पड़ा है, तो उसमें उजाला करने में कम से कम 7 घंटे तो लग ही जाएंगे। क्यों जी, लग जाएंगे? अरे आप हमारी बात ही नहीं समझे। अरे कमरा चाहे 17 साल से बंद हो, चाहे 70 साल से बंद हो, लेकिन एक खिड़की खुलते ही रोशनी हो जाएगी महाराज। बोलो, अरे 7 घंटे क्या, हम कहते हैं भले ही कमरा 70 साल से बंद पड़ा हो, लेकिन प्रकाश करने में 7 सेकंड नहीं लगेंगे महाराज। बोलिए ना, प्रकाश करने में 7 सेकंड नहीं लगेंगे। चिंता मत कीजिए, भले ही बाकी का जीवन कैसा निकल गया कोई बात नहीं है, लेकिन आज से, अभी से संकल्प कर लें कि हम आगे का जीवन खराब नहीं होने देंगे। बोलो भाई,
अभी से संकल्प कर लो ना कि अब तक जो जीवन बीत गया सो बीत गया, पर अब नहीं होने देंगे महाराज। कमरा चाहे 17 साल से बंद हो, चाहे 70 साल से बंद हो, लेकिन प्रकाश करने के लिए एक माचिस की तीली भी काफी है महाराज। बोलिए ना, उसमें प्रकाश करने के लिए एक माचिस की तीली भी काफी है। ठीक इसी प्रकार से भले ही हम अनेक जन्मों में दुख पाते आए हैं, कष्ट पाते आए हैं, लेकिन इस जन्म को अगर हम लोग सुधार लें, आज सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कि मैं तो राम जी का हूं और राम जी, बस कल्याण हो गया महाराज। भगवान के शरणागत हो जाओ। जैसे भी हैं हम, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, हम जैसे भी हैं प्रभु हम आपके हैं। एक लाइन याद कर लो भाई जी की, हमारे परम पूजनीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उनके द्वारा लिखी हुई लाइन है, नाथ में थारो जी लो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूं सो थारो नाथ में थारो। लो जी, बात बन गई। बस केवल सच्चे हृदय से इस बात को स्वीकार करना है, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूं सो थारो नाथ में थारो। तो चौथा घाट है शरणागति का घाट। क्यों भाई, आप लोगों को कौन सा घाट समझ में आ रहा है? हमको तो शरणागति वाला आ रहा है भाई, आपकी आप जानोगे, ये अच्छा है। शरणागति का घाट ही अच्छा है, दीनता का घाट ही अच्छा है। तो दीनता के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं महाराज। और कथा प्रारंभ होती है कर्म के घाट से। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं महाराज, प्रयागराज में हर साल मेला लगता है। उसको कौन सा मेला कहते हैं? अब आने वाला है महाराज, बोलो जी, कौन सा मेला कहते हैं? उसको माघ मेला कहते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? पोष का महीना चलता है। ओह, पोष को महीनों आयो को नहीं कि थारे तो बड़ा चालू हो गया महाराज। मैं डूंगरगढ़ में देखूं महाराज, मैं तो बहुत मारो हर मौसम देखे रहो है महाराज। डूंगरगढ़ की तो कोई बात छानी गोनी मारे से, बीकानेर को माने ठाकोनी, लेकिन डूंगरगढ़ की मारे छानी गोनी मारे तो हर मौसम देखे रहो है। और प्राय अभी जब से कोविड आया ना, तब से मलमास में कथा नहीं होती डूंगरगढ़ में। तो डूंगरगढ़ में हर साल मलमास में कथा होती थी। तो मैं देखता महाराज, कहीं भी प्रसाद पाने के लिए जाए तो सामने बड़ा रखे महाराज। बोले महाराज एकदम तातो है। कौन महाराज? सुबह बड़ा, शाम को बड़ा, रात में बड़ा महाराज। बड़ा तो लारे पड़ गया महाराज। एक तो के लारे पड़े हो महाराज, सुनो, एक हमारे लारे पड़ गए महाराज खीर और जलेबी। अब कट्ठे भी जीमड़ जाओ तो के खिलावे? खीर जलेबी। माने महाराज डागा जी, माने माइक से बोलना पड़ेगा एक दिन, भाई धाबियों में खीर जलेबी खा। कट्ठे भी जाओ खीर जलेबी, सुबह जलेबी, शाम में जलेबी, रात में जलेबी। अब तो खैर में मीठा खानी छोड़ दी, मर जा तो खाऊं को नहीं, रात में जीमू को नहीं। पहले की बताऊं महाराज, पूस को महीनों चाल रहे हो, रात में आयो नहीं तो पता नहीं गलती से चलोगे, कट्ठे चलोगे, मेरा घेवर के मार्केट में चलोगी गाड़ी, हमारी गाड़ी चलेगी घेवर के मार्केट में। अब कहीं भी निगाह जाए तो रबड़ी वाला घेवर 120 रुपए किलो। तो आपस में चर्चा कर रहा है कि तो घेवर नकली है या रबड़ी नकली है, 120 में क्या मिल सके। अब पता नहीं के देवे भगवान जाने, 120 रुपए किलो। तो हम आपस में सब लोग चर्चा कर रहे थे। तो पूस को महीनों चाल रही है, लेकिन सुनो, केवल बड़ा खान वास्ते को नहीं कि बड़ा खाओ और आराम से नींद लो। इसको धनुर्मास भी कहते हैं, इसको मल मास भी कहते हैं। अरे मल मास का महीना तो भजन करने का विशेष महीना होता है। धनुर्मास है, ये साधना करने का महीना है, सोने का महीना को नहीं कि दही बड़ा करके खाओ बड़ा दाल का और सो जाओ आराम से। करुणा निधान,
ये पूष का महीना चल रहा है, अगला महीना कौन सा आएगा? माघ। और प्रयागराज में मेला कब लगता है? माघ मेला लगता है। और माघ का मेला कब लगता है? जब सूर्य कहाँ प्रवेश करते हैं? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो कौन सा पर्व मनाते हैं? मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा जिसको कहते हैं ना महाराज, मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। और खूब दान पुण्य किया जाता है उस दिन, मकर संक्रांति के दिन। और विशेषतः लोग गंगा सागर नहाने के लिए जाते हैं। तो जब माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो 1 महीने का मेला लगता है जिसको कहते हैं माघ मेला। और सारे ऋषि महात्मा संत वहां पहुंचते हैं प्रयागराज में। तो श्री याज्ञवल्लभ जी भी पहुंचे। और उसी प्रयागराज में एक संत रहते हैं जिनका क्या नाम है? ओ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। अच्छा एक बात बताओ, सही बताना, हम जो चौपाई गाते हैं आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो भाई, समझ में आती है ना? तो फिर पीछे पीछे गाते क्यों नहीं है? गाया करो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग, जिनहि राम पद अति अनुराग। ओ जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। इसी प्रयागराज में भरद्वाज जी रहते हैं। और 1 महीने का जब मेला पूरा हो गया तो सारे साधु संत महात्मा अपने अपने आश्रम को जाने लगे। लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्लभ जी को रोक लिया कि प्रभु आप मत जाइए। क्यों? हमें भगवान की कथा सुनाइए महाराज, मेरे मन में बहुत संशय है। करगत वेद तत्व सब तो मैं आपसे कुछ भी छुपाता नहीं हूं, मुझे कृपा करके भगवान की कथा सुनाइए। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेहु अपारा, भयहु रोष रण रावण मारा। वो राम जी के यहाँ अवतार लिया। वो राम कौन है? शंकर जी, जिनका दिन रात भजन करते हैं। वो कौन है राम? कृपा करके बताइए। याज्ञवल्लभ जी समझ गए कि ये राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे मूड बन गए, मूर्ख बन गए महाराज। अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पहले अपने को अनजान तो मानो। अच्छा बोलो, इलाज किसका हो सकता है? जो अपने को बीमार मानेगा। अब बुखार चल रहा है, मानो नहीं कि है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का इलाज कौन कर सकता है भाई? अपने को स्वीकार करना पड़ेगा पहले। और बोलो ना, जिसका पात्र खाली होगा उसी में कुछ दिया जा सकता है, और जिसका पात्र पहले से ही भरेड़ो पात्र में क्या दे सका महाराज? भरद्वाज जी चरणों में गिर गए कि मुझे राम कथा सुनाइए।
यहाँ के वल्लभ जी समझ गए कि ये जानते सब हैं लेकिन फिर भी मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं। क्यों भाई? कई बार कुछ माताएं बहनें हमसे ये कहती हैं, बोले गुरुजी वो वाला भजन सुना दो, और जबकि हमको खूब अच्छे से पता है कि इनको भी आता है, ये भी जानती हैं, लेकिन फिर भी क्यों सुनना चाहती हैं? बोले महाराज थारे मुंडो बढ़िया लगे महाराज, फिर सुना दो, बाकी आवे तो माने भी है। बोलो है कि नहीं? बोलो भाई, ऐसा होता है महाराज। जानते हैं लेकिन फिर भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि सुन करके क्या मिलता है? सुख मिलता है, सुन करके आनंद होता है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, क्या राम कथा आप लोग जानते नहीं हो क्या? सब कोई जानता है, राम जी का चरित्र हर कोई जानता है, पर फिर भी आपको सुनने में क्या मिल रहा है? सुनने में सुख मिलता है, सुनने में सुख है। बाकी आप सब लोग जानते हैं महाराज, खूब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, रामायण को पढ़ते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ भागवत की अपेक्षा राम कथाएं कम होती है महाराज, राम कथा कम होती है। हम आपको सच्ची बात बताएं, मैं पहली बार डूंगरगढ़ आया था 2007 में। कितना साल हो गया? 22 साल चल रही है, 15 साल हो गया था। 2007 में जब मैं डूंगरगढ़ आया था तो मैंने पहली बार राम कथा सुनाई थी, तो वहां मुझे सब भक्तों ने कहा, बोले महाराज अठे तो राम कथा हो ही को नहीं महाराज। हमने राम कथा की शुरुआत हमने करी डूंगरगढ़ में। पहले राम कथा कोई नहीं जानता था, कोई करवाता ही नहीं था। जब हमारे द्वारा राम कथा सुनी तब तो बठे लाइन लाग गई महाराज। अब तो खूब राम कथा सुना दी हमने, खूब भागवत सुना दी, मायरा सुना दिया, भक्तमाल सुना दी महाराज। और डूंगरगढ़ में तो हमारी एक कथा और फिक्स है, आप कभी सुनने आना महाराज। 1 महीने की राम कथा होती है, पूरे सावन महाराज 1 महीने की राम कथा होती है। इस बार राम कथा सुना करके आया तो केवल 2 ही कांड सुनाए 1 महीने में, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, 2 ही कांड हो पाए महाराज। बड़े विस्तार से सुनाया महाराज, क्योंकि राम कथा मेरा विषय है महाराज। तो 1 महीने की राम कथा हुई तो केवल अरण्य कांड और किष्किंधा कांड ही हुआ महाराज। और इस बार तो और विशेष बात क्या है सुनो, इस बार 2023 में जो सावन का महीना आएगा वे 2 है महाराज। अब की अधिक मास भी है, और अधिक मास में सावन के महीने 2 पड़ रहे हैं। ये बस सावन के महीने 2 हैं। अब तो खूब बढ़िया रोज अभिषेक और खूब बढ़िया भगवान की कथा होगी सावन के महीने में। करुणा निधान। तो राम कथा की शुरुआत हमने ही करी डूंगरगढ़ में, कोई जानता ही नहीं था हमारा राम कथा। तो राम कथा अपने आप में एक विलक्षण है महाराज, अद्भुत है। सुनना चाहते हैं भरद्वाज जी, सुनना चाहते हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए और उन्हें कहते हैं, बोले तुम सब जानते हो फिर भी सुनना चाहते हो तो सुनो, आदर पूर्वक सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो महाराज। तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई, कहु राम की कथा सुहाई, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, जय सिया राम जय
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम जय राम। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए और उन्हें कथा सुनाने लगे। सुनना ध्यान से। देखो, भरद्वाज जी ने पूछा है राम कथा के बारे में, लेकिन राम कथा ना सुना करके उन्हें शिव कथा सुनाने लगे महाराज। क्यों? क्योंकि राम कथा उसी को सुनानी चाहिए जिसका शंकर जी के चरणों में प्रेम हो महाराज। जो शिव भक्त है उसको ही राम कथा सुनानी चाहिए, और जिसका शंकर जी के चरणों में प्रेम नहीं है वो राम कथा का अधिकारी। राम जी के भक्त की पहचान क्या है? इसी मानस में लिखा है कि राम भक्त की क्या पहचान है। बोले, बिनु छल विश्वनाथ पग नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। ये राम भक्त का लक्षण है महाराज। तो आइए अब यहीं से शिव कथा प्रारंभ हो रही है महाराज, और बड़े अलर्ट होकर के बैठ जाइए। बड़ा प्यारा प्रसंग है महाराज, बहुत रसीला प्रसंग है। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को शिव कथा सुनाने लगे, और क्या कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, तुमको संशय है नहीं, संशय होने का नाटक कर रहे हो, है नहीं। ऐसे ही सती को और पार्वती को संशय था नहीं, उन्होंने भी संशय होने का नाटक किया, जिससे कि शंकर जी के हृदय से राम कथा प्रकट हो गई महाराज। अगर पार्वती पूछती नहीं तो शंकर जी के हृदय से कभी राम कथा प्रकट होती नहीं। धन्य है महाराज। तो यहीं से शिव कथा प्रारंभ करते हैं महाराज। शंकर जी, एक बात कहें आपसे, आपने कई बार एक शंकर जी का फोटो देखा होगा, कि शंकर जी का फोटो देखा होगा, उसमें शंकर जी चिलम पी रहे हैं महाराज। और जितने भी ये भांग खाने वाले, चिलम पीने वाले, गांजा पीने वाले, इनसे कभी ये पूछो, बोले ये तुम क्यों पीते हो? अरे बोले महाराज ये शंकर जी का प्रसाद है। हमने कहा वाह, ये तो शंकर जी का प्रसाद है। तो शंकर जी अपने गले में सर्प लटकाए हैं, तुम भी एक लटका के दिखाओ भैया। बट तो फेल हो जाए महाराज। अच्छा बोलो, शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर बर्फ के बीच में और बिल्कुल बागंबर लपेट करके बैठे हैं। तुम दुनियादारी की बातें छोड़ दो, तुम ठंडे पानी से नहा के दिखा दो बस। ऐसे सर्दी के दिन बराबरी करेंगे, शंकर जी का प्रसाद है। अरे शंकर जी को प्रसाद तो छोड़ो, तो ठंडे पानी नहा के दिखाओ। अरे बराबरी करनी हो तो पूरी करो। फिर आज एक बात लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, शंकर जी कोई नशा नहीं करते, ये केवल अपने खाने पीने का लोग जुगाड़ बनाते हैं बस। शंकर जी तो दो ही नशा करते हैं, लिख लेना इस बात को। शंकर जी दो ही नशा करते हैं, या तो उन्हें कथा कहने या सुनने का नशा है, या उन्हें राम नाम जप करने का नशा है। इस नशे से फुर्सत मिलेगी तो और कोई नशा करेंगे ना। शंकर जी तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन रात, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी,
राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। इसलिए कभी ऐसा मत कहना कि शंकर जी नशा करते हैं। अरे शंकर जी को तो कथा कहने, सुनने और राम नाम जब से ही फुर्सत नहीं है महाराज। बोलो भाई, नशा कौन करेगा जो वेला बैठा है, जिसको फुर्सत ही नहीं है शंकर जी को। तो इन शंकर जी को एक ही नशा है, अगर कोई श्रोता मिल जाता है तो कथा सुनाने बैठ जाते हैं, और कोई श्रोता नहीं मिलता तो स्वयं ही श्रोता बनकर के कथा सुनने बैठ जाते हैं। देखिए आप, शंकर जी अगस्त जी के आश्रम पर नित्य प्रति कथा सुनने जाते हैं। कहां जाते हैं? अगस्त जी के आश्रम पर। वैसे तो अकेले जाते हैं, लेकिन आज साथ में किसको ले गए? बोलिए ना, आज साथ में सती को साथ में ले गए ना। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयां हैं। और एक बात कहूं, अगर यहां नहीं गाओगे तो कहां गाओगे? बोलो, अगर यहां बैठ करके नहीं गाओगे तो घर में गाने का मौका है क्या? बोलो भाई, घर में कोई गाता है क्या? कोई नहीं गाता घर में। अरे यहां नहीं गाओगे तो कहां गाओगे? प्रेम से गाइए महाराज। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई। शंभु गए कुंभज ऋषि भाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम जय। शंकर जी अगस्त जी के आश्रम पर रोज कथा सुनने जाते हैं, और एक दिन किसको ले गए साथ में? सती जी को ले गए। अच्छा देखो, अपने अपने देखने का नजरिया होता है। बोलो, होता है कि नहीं? बोलो भाई। गुलाब का फूल आप सबने देखा है, देखा है ना? वैसे भी देखा होगा, और पेड़ में लगा हुआ भी देखा होगा, पौधे पे लगा हुआ। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि गुलाब के फूल के नीचे क्या लगा रहता है? साइडों में कांटा लगा रहता है कि नहीं? बोलो भाई। अब अपने अपने देखने का नजरिया देखो आप। एक ने क्या कहा? बोले भगवान कितना निर्दयी है। क्या कहा उसने? कि भगवान कितना निर्दयी है कि इतने सुंदर फूल के संग क्या लगा दिया? कांटा लगा दिया। एक तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन एक भक्त ने उसको कैसे देखा? एक भक्त ने उसको ऐसे देखा। कोई बोले भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि इन कांटों के बीच में भी फूल खिला दिया महाराज। ये अपने अपने देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका नजरिया कैसा है? और एक बात कहूं आपसे, हमारा नजरिया कहां से सेट होता है? जो हमारे भीतर भरा हुआ है। अगर भीतर वासना भरी होगी तो हम सबको किस निगाह से देखेंगे? बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं। अगर हमारे भीतर वासना होगी तो हम सामने वाले को वासना की दृष्टि से देखेंगे, और हमारे भीतर अगर भगवान की उपासना होगी, भक्ति होगी, तो भक्ति की दृष्टि से देखेंगे। सुना है कि महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी। सुना है कि महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, और मुंह से वो निकलेगी जो दिल में भरी होगी। भीतर बाहर वही आएगा जो दिल में होगा ना।
तो अपने अपने देखने का नजरिया है। अब कायदे से नियम तो ये कहता है कि श्रोता को ही अपने वक्ता की पूजा करनी चाहिए। क्यों जी? अभी आप लोग कथा प्रारंभ होने से पहले यजमानों ने क्या किया? सब लोगों ने व्यासपीठ का, हमारा व्यासपीठ का, रामायण जी का क्या किया? पूजन किया। अब नियम तो यही कहता है कि श्रोता को ही अपने वक्ता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ? जहां पर शंकर जी कथा सुनने गए हैं ना अगस्त जी के आश्रम पर, तो संग में सती माता को भी ले गए। और अगस्त जी ने जब सती जी को आया हुआ देखा, सोचा जगत जननी है, भवानी है, जगदम्बा है, तो उनकी पूजा करी माता। शंकर जी की पूजा भी करी और किसकी पूजा करी? सती की भी पूजा करी। अब सती माता को तो ये सोचना चाहिए कि देखिए ये कितने निरअभिमानी हैं, ये कितने निरअभिमानी हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और देखो ना, ये हमारी पूजा कर रहे हैं, ये कितने निरअभिमानी हैं। मन में ये भाव आना चाहिए, लेकिन सती के मन में क्या भाव आया? ले, ये तो हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमसे कम जानते हैं, इनको जानकारी कम है। और ऐसा मन में जब भाव बना लिया तो शंकर जी ने तो कथा सुनी, शंकर जी ने तो अगस्त जी के श्रीमुख से कथा सुनी, लेकिन सती माता ने कथा पर विशेष ध्यान नहीं दिया, कथा पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख बानी। त्रेता युग की बात है। अगस्त जी ने कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जिनकी कथा मैं आपको सुना रहा हूं वो थोड़े दिन पहले मेरे आश्रम पर ही आए थे और अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आसपास ही होंगे, तो निश्चित ही आपको उनका दर्शन भी हो जाएगा। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, अच्छा कथा को विश्राम करो। और शंकर जी ने पूछा हम आपको क्या भेंट करें, हम आपको क्या दक्षिणा दें? आपने इतने दिन हमको कथा सुनाई, हम आपको क्या भेंट करें? देखो एक बात कहूं आपसे, रामायण में लिखा तो नहीं है, लेकिन ये मेरे हृदय का भाव है, मैं वो आपको सुना रहा हूं कि जब शंकर जी ने अगस्त जी से पूछा होगा कि हम आपको क्या भेंट करें, कि लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में ऐसा भाव आया कि जरूर अगस्त जी ने कहा होगा कि हे महादेव, जिसको आपके जैसा श्रोता मिल जाए उसका लिए दक्षिणा पाना और क्या बाकी रह गया महाराज? बोलो, जिसको महादेव जैसे श्रोता मिले हैं उसके लिए और कुछ पाना बाकी है क्या? कुछ बाकी नहीं है महाराज। लेकिन फिर भी शंकर जी ने कहा मेरी कुछ देने की इच्छा है, अगर नहीं दूंगा तो लोग मुझे बेईमान कहेंगे कि इतने दिन कथा सुन ली तो कुछ दिया भी नहीं, तो लोग मुझे बेईमान कहेंगे, कुछ तो आप लीजिए। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो संसार की वस्तु मांग लेता, लेकिन अगस्त जी जानते हैं कि भक्ति देने का डिपार्टमेंट राम जी ने किसको दे रखा है? शंकर जी को दे रखा है। बोले इनके पास जो डिपार्टमेंट है इनसे वही मांग लो। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा निधान। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। भक्ति प्रदान करी और आज भगवान
वो जब दूर से देखा, पास नहीं गए। बोले अगर मैं राम जी के पास जाऊंगा और पास जाकर के प्रणाम करूंगा तो लीला में विघ्न पड़ जाएगा। क्यों जी? अच्छा बोलो, राम लीला चल रही हो किसी मंच पर, आप समझना मेरी बात को, अगर किसी मंच पर कोई नाटक चल रहा है या कोई लीला चल रही है और उस लीला में कोई आपका मित्र जो है कोई पार्ट कर रहा है, अगर बीच लीला में जाकर के आप उससे मिलोगे, उससे बातचीत करोगे तो क्या हो जाएगा? लीला थोड़ी खराब हो जाएगी। अरे मित्र है तुम्हारा होगा, लेकिन इस समय वो क्या है? मंच पर है, उसकी मर्यादा होती है। आप इस बात को ऐसे समझो कि मान लो एक करोड़पति बाप का बेटा, एक करोड़पति बाप का बेटा, और उसको नाटक में भिखारी का रोल दिया गया है, तो जितनी देर वो मंच पे रहेगा तो क्या करेगा? भिखारी का नाटक करेगा। भले ही वो करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन जितनी देर उसे मंच पे रहना है तो क्या बन के रहना पड़ेगा? भिखारी बन के रहना पड़ेगा। और मान लो वो किसी का मित्र है और भिखारी तो कह रहा है कि बाबूजी मैं तो 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। और इतने में नीचे से उसका मित्र उठ करके खड़ा हो जाए, अरे बोले दोस्त क्यों चिंता करते हो, मेरे घर आकर के खा लो ना। तो बोलो क्या हुआ? ये लीला खराब हो गई। उस समय तो उसको ये वाह करनी चाहिए कि हे मित्र, तुमने भिखारी का नाटक कितना जोरदार किया था, मजा आ गया देखकर। शंकर जी ने भी यही सोचा कि राम जी इस समय क्या कर रहे हैं? राम जी इस समय विलाप कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग तुम देखी सीता मृग सीता मृग तुम देखी सीता मृग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग। अब राम जी तो लीला कर रहे हैं, तो शंकर जी ने सोचा कि इस समय इनके पास जाना ठीक नहीं है, दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं। अगर मैं पास जाकर के प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी ये कौन है। अच्छा, राम जी ने अपने मन में सोचा कि वाह शंकर जी, वाह भोलेनाथ महादेव, मुझको जानना इतना आसान है क्या? मुझको जानना इतना आसान है क्या कि तुम प्रणाम करोगे और सारी दुनिया जान जाएगी? अरे सारी दुनिया की ठेकेदारी छोड़ो, तुम अपनी घरवाली को ही समझा करके दिखा दो तो मान जाए। जरा सही सही बताना, बोलो भाई। व्यक्ति हर जगह समझाने में सफल हो जाता है और कहां फेल होता है? को नहीं समझे, जल्दी को नहीं समझे, सबको समझा देगा, लेकिन इनको समझाने में थोड़ा सोच समझ के समझाना पड़ेगा। क्यों कुठारी जी ऐसा ही है क्या? कुठारी जी हंगारा भरे हैं। बोले महाराज ठीक कह रहे हो, एकदम ऐसा नहीं है। सुनो, सबको समझाना आसान है। शंकर जी ने कहा, राम जी ने कहा तुम सारी दुनिया की ठेकेदारी छोड़ो, इनको ही समझा के दिखा दो। और आगे हम लोग सुनेंगे अभी कि शंकर जी सती को समझाने में सफल नहीं हुए। बहुत समझाया, दर्शन भी कराया, खूब समझा रहे हैं, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। सती माता कहती है कि हे भोलेनाथ, आप इनको सच्चिदानंद कह करके संबोधित कर रहे हो। क्या कह के? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद
जय सच्चिदानंद। बोले परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन सती क्या कहती है कि मुझे तो इनके अंदर सच्चिदानंद का एक भी गुण दिखाई नहीं दे रहा। अगर इनके अंदर सत्य होता तो ये माया मृग के पीछे क्यों भागते, और अगर इनके अंदर चैतन्यता होती तो अपनी पत्नी का पता पेड़ पौधों से कौन पूछता है, और अगर इनके अंदर आनंद होता तो फिर ये रो क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे? इनके अंदर सच्चिदानंद का एक भी गुण नहीं है। अच्छा, हम आपसे एक बात कहें, सती माता को तो यही सोचना चाहिए कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं मुझे भी बिना सोचे प्रणाम कर देना। क्यों जी? माताओं बहनों, आपसे एक बात पूछते हैं, आपके घर में कोई ब्राह्मण आए, आपके घर में कोई संत आए, आपके घर में कोई महापुरुष आए और आपके पति ने उनको प्रणाम किया, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आपको प्रणाम करने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? बोलिए ना। आप यही सोचोगी कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं मुझे भी प्रणाम करना। सती माता को यही सोचना चाहिए कि जिसको शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं मुझे भी बिना किसी सोच विचार के प्रणाम। लेकिन ये सती किसकी बेटी है? दक्ष की बेटी है। और कभी कभी बच्चों में अपने बाप के संस्कार आ ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी आते हैं। बोलो, वो संस्कार आ ही जाते हैं। माँ बाप और दीड़ो संस्कार करने न करने दिखे ही है। संस्कार किसो दीड़ो है? तो सती ने प्रणाम नहीं किया महाराज। फिर शंकर जी ने खूब समझाया, बहुत समझाया, देवी ये वही परमात्मा है। हे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, 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 भक्ति जासु में मुनि सुनाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जान सदा मुनि धीरा, सेवक जय सदा मन धीरा। देवी ये वही परमात्मा है। लेकिन सती जी बात नहीं समझी महाराज। और देखो, फिर शंकर जी ने अंत में एक बात कही, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाओ जाकर के इनकी परीक्षा ले लो भाई, जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। तो सती बोली, महाराज मैं एक लिए गोनी जाऊं, फेरी साके चालो। शंकर जी का भाई मैं तो साके गोनी जाऊं, संशय तुमको है, तुमको ही जाना है, क्योंकि मेरे मन में कोई संशय नहीं है। शंकर जी तो सदा कहाँ बैठते हैं? क्यों जी, आप कभी मानस में देखेंगे शंकर जी जब भी बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? बोले शंकर जी जब भी बैठते हैं तो वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। और ये वट का पेड़ कैसा है? बोले वट का पेड़ जो है वो विश्वास का प्रतीक है। अर्थात शंकर जी जब भी बैठते हैं तो किसकी छाया में बैठते हैं? विश्वास की छाया में बैठते हैं, विश्वास की छाया में बैठते हैं।
बोलो, सती बोले कि थिसा के चालो। हमारा महाराज जी सुनाता कि लुगाई बीमार पड़ गई। महाराज लुगाई बीमार पड़ी तो डॉक्टर करने ले गया, भाई दवाई दे दी डॉक्टर। तो भी लुगाई घरे आर के बोली मैं एक ली दवाई को नहीं खाऊं। जो थर के मतलब है, बोले थे भी मारे साके खाओ। अरे मूर्खानंद, बीमारी खाने मारे थोड़ी है, थे खाओ। मैं एक ली को नहीं खाऊं। देखो, साथ साथ भोजन किया जा सकता है, साथ साथ उठा बैठा जा सकता है, साथ साथ बैठ करके बातें हो सकती हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। ये सब काम तो साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन दवाई तो वही खाएगा जिसको बीमारी है। शंकर जी ने कहा मैं तो सागे को नहीं जाऊं, आप जाओ। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो मैं जाए परीक्षा ले, तो तुम जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले। कब लगी बैठ अहों बट छाई, जब लगी तुम अहो मोहे पाई। और एक बात ध्यान दे करके सुनना, शंकर जी ने सती को सावधान कर दिया। क्या सावधान कर दिया? कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करऊ सो जतन विवेक विचार। थोड़ा विचार कर लेना, थोड़ा सा विवेक का प्रयोग कर लेना। देखो, विचार करना अलग बात है और विवेक पूर्वक विचार करना ये अलग बात है। कई लोग सोचते तो बहुत हैं, विचार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके विचारों में उनका विवेक नहीं दिखता। अच्छा बोलो, कई लोग तो इसी बात पर विचार कर लेते हैं, बोले उन्होंने हमको फोन क्यों नहीं किया। बोलो, इस पे कई लोग विचार कर लेते हैं, बोले उनका फोन तो कभी आता ही नहीं है, मैं हमेशा करूं, वे तो करे ही को नहीं कभी। तो मेरे विचार से अगर आप भगवान के भक्त हैं तो ये सब बातें आपको विचार नहीं करनी। इनमें अपना क्यों माथा खपाते हो भाई? अपनी क्यों बुद्धि इसमें लगा रहे, क्यों विचार कर रहे हो बिना बात का? अरे अगला करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। लेकिन कई लोग विचार तो करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि उनके विचार में क्या नहीं होता? विवेक नहीं होता। तो विचार कैसे करना चाहिए? विवेक पूर्वक करना चाहिए। शंकर जी ने सती को यही सावधान किया है। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। करहु सो जतन विवेक विचार। जानते हैं, सती परीक्षा लेने के लिए गई और पीछे से भगवान ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया। महाराज लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये चौपाई जीवन में बड़ी काम आएगी। महाराज ये चौपाई जीवन में बहुत काम आएगी, बस इसका सही उपयोग करना आ जाए। महाराज शंकर जी के बहुत समझाने पर भी, बहुत कहने पर भी जब बात नहीं बनी तो शंकर जी ने झगड़ा नहीं किया, गाली गलौच नहीं किया, मार कुटाई नहीं करी। आप लोग इस बात को समझ जाइए। आपके संग भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी प्रेमी को समझाना चाहते हैं, जो राम रचिरा
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम करी तरक बढ़ावे सखा होई है सोई जो अमर चिरा होई है सोई जो राम रचि राखा हुई है सोई जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ावे। बस इस चौपाई के रहस्य को समझ जाइए आप लोग, बहुत द्वंद्व खत्म हो जाएंगे जीवन के। इस चौपाई को हम लोग समझते नहीं है, याद तो सबको है, सबको ही गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक भाव नहीं समझते महाराज। भाई देखो, अपना कर्म अच्छे से करो। जो कर्म करने के लिए भगवान ने आपको बनाया है, जो आप जिस योग्य हैं, करिए। अपना कर्म अच्छे से करो, ईमानदारी से अपना कर्म करो, और सब कुछ करने के बाद फिर प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे जो बना तो मैंने कर दिया, अब हुई है सोई जो राम रचि। अब प्रभु जैसी आपकी इच्छा आप कीजिए, मैंने अपनी तरफ से किया था। ये चौपाई इसलिए नहीं है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, बोले अगर भाग्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा अपने आप कैसे मिल जाएगा? अच्छा, भोजन की थाली सामने पड़ी है, अब थे यहाँ विचार कर लो, बोले अगर भगवान की इच्छा होगी तो मेरे मुंह में आ जाएगा। अरे नहीं आएगा, भूखे मर जाओगे, बता रहा हूं। अरे भगवान की इतनी कृपा हो गई कि भोजन नसीब हो गया, थाली सामने पड़ी है, अरे प्रेम से पाओ ना चुपचाप, क्या दिक्कत है? अपना कर्म अच्छे से करो, अपने कार्य को अपनी पूजा समझो। वर्क इज वर्शिप। अपने कार्य को अपनी पूजा समझो, और सब कुछ करने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमने तो कर दिया, अब फल देने की बारी है आपकी है। अब होई है सोई जो राम रचि। इसका एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव इसका ये है कि इस संसार में रह करके ज्यादा किसी से माथा पच्ची, बोलो भाई, अगर माथा पच्ची उसमें लगा दोगे तो भगवान का भजन कब करोगे? भगवान का चिंतन कब करोगे? जब सारी ऊर्जा उससे लड़ने में ही लगा दोगे महाराज। जो आपकी बात को नहीं मान रहा है, अगर अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दोगे तो फिर अपनी भजन की ऊर्जा कहां से लाओगे महाराज? इसलिए ज्यादा जितना हो सके एक लिमिट तक कहो, और एक लिमिट तक कहने के बाद फिर क्या भाव बनाओ, अब होई है सोई जो राम रचि। अब जैसा शाम की इच्छा भाई, क्यों भाई, जैसे श्याम प्यारे की इच्छा, अपन तो करके देख लिए, अब जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसा होगा महाराज। हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और ऐसा कहकर के शंकर जी क्या करने लगे? राम नाम का जप करने लगे। सुनो, कोई तुम्हारी बात ना माने ना, हम तो एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। जब आपको ये लगने लगे कि अगर हम यहाँ रुकेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो तुरंत खिसको वहां से, बोलो भाई, क्यों जी? जब आपको ये लगे कि हमारे बोलने से करने से अब झगड़ा हो सकता है, तो समझदारी किसमें है? चलो खिसको वहां से चुपचाप, धीरे से किसी मंदिर में जाकर के बैठ जाओ चुपचाप, थोड़ा माला लेकर के जाना साथ में,
शंकर जी ने यही किया। जब शंकर जी की बात नहीं मानी सती ने, तो शंकर जी ने झगड़ा नहीं किया महाराज, कोई गाली गलौज नहीं किया। शंकर जी ने अंत में यही कहा कि देवी तुमको जो अच्छा लगे वो करो, और स्वयं माला लेके भजन करने लगे महाराज। अस कही जपन लगे हरि नाम, अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नाम, अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नाम, अस कही जपन लगे हरि नामा, चली सती जहाँ प्रभु सुख धाम, चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा, चली सती जहाँ प्रभु सुख धाम, चलिए सती जहाँ प्रभु सुख धामा। और आप सब लोग जानते हैं सती माता ने क्या किया, बोलिए ना। सती ने किसका रूप बना लिया? सीता जी का रूप बना लिया। एक बात कहूं आपसे, रूप बनाना आसान है, लेकिन रूप के अनुरूप गुण भी तो होने चाहिए, लक्षण भी तो दिखे। बोलो, हमारे गुरुजी सुनाते थे, बोले एक राजा ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया कि जो हंस पकड़ के लाएगा उसे इनाम देंगे, हंस लेके आओ भाई, हमें हंस देखना है। तो एक बहेलिये ने क्या किया, एक बगुले को पकड़ा, उसके चोंच में और पैर में पेंट लगा दिया, उसको क्या बना दिया, हंस जैसा बना दिया, जैसा हंस होता है, क्योंकि हंस और बगुला दिखने में बिल्कुल एक से होते, सेम होते हैं। तो चोंच में और पैर में पेंट लगा दिया। अब दूर से दर्शन करो तो कौन बैठे हैं, बोले हंस है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, बोले ये हंस लेकर के आए हैं, इन्हें उचित इनाम दे दो। लेकिन मंत्री बड़ा समझदार था, बोले महाराज रुको तो सही, जरा चेक तो करें है असली है कि नकली है। और असली हंस की पहचान क्या, असली हंस जो होता है वो नीर और क्षीर का विवेकी होता है। दूध और पानी मिलाकर के रख दो बाटकी में, और जैसे असली हंस के सामने रखोगे तो क्या होगा, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। अब ये क्वालिटी भगवान ने किसको दी है, हंस को दी है। और वो तो कौन था, वो तो तेरा बगुला, उसके सामने जैसे ही दूध और पानी मिला के रखा, वो तो गट्ट सब पी गया। मंत्री समझ गया कि ये असली हंस नहीं। इसका सुनाने का भाव क्या है मेरा, कि सती ने सीता जी का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता जी के अनुरूप लक्षण नहीं ला पाई, गुण नहीं आ पाए। और सीता जी का सबसे बड़ा गुण क्या है, जंगल के रास्ते में जब तीनों जने चलते हैं तो राम जी कहाँ चलते हैं, आगे, और सबसे पीछे कौन चलते हैं, लखन लाल जी, और जानकी जी चलती हैं पीछे। गोस्वामी जी वर्णन किए महाराज ने। हाँ, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, मुनिवर वेश बने
अति काचे। उभय बीच सिय सोहत कैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ये ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। वनवास काल में सीता जी बीच में हैं, राम जी आगे हैं, लखन लाल जी पीछे हैं। लेकिन जब सती ने सीता जी का रूप बनाया तो राम जी से आगे आगे भागने लगी। अब वैसे बात कहने की तो को नहीं, लेकिन महाराज रुकी जाए महाराज। आजकल की लोग से आगे भाग रही है महाराज। बोलो मुठ्यान ने तो कर दिए, लारे गलत थे तो रहो घरे, आप सब देख लिया हमारा। बोलो है कि नहीं ऐसा भी? बोलो भाई, बड़े बड़े जाके देखो मेट्रो सिटी में, वहां तो मर्यादा कहाँ टांग दी, खूंटे पे टांग के चाले महाराज। आजकल लोग स्कूटी और चलाने लगी महाराज, मैंने जरूरत ही क्यों नहीं। सुनो, स्कूटी चलाने लगी, कार चलावे महाराज। बोले थे तो पीसा दो, मैं पैसे चाले थे घरे बैठो आराम। और पीसा भी को नहीं, बोले थे अपना कार्ड दे दियो, कार्ड क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं कर लिया शॉपिंग सब, थारे करने बिल आजी। देखो एक बात कहूं, खूब आगे जाओ, खूब सब काम को संभालो, लेकिन कभी अपनी मर्यादा का हनन नहीं करना चाहिए। स्त्री की मर्यादा ही उसकी सबसे बड़ा लक्षण है, लज्जा ही उसका आभूषण है, उसकी मर्यादा ही उसका सबसे बड़ा गहना है। और जो स्त्री अपनी मर्यादा को भंग कर देती है, फिर समाज में, राष्ट्र में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। अपनी मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। बाकी खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, खूब आओ जाओ, खूब शॉपिंग करो, खूब बढ़िया खाओ पियो, सब काम करो, लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलो महाराज, अपनी मर्यादा को मत भूलो महाराज। करुणानिधान सती जी आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए ये हमारी भाभी माँ नहीं है। अच्छा, जब लक्ष्मण जी समझ गए तो राम जी के लिए कौन बड़ी बात है? और राम जी ने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? वो बैल की सवारी करने वाले शंकर जी कहाँ हैं? लो, सबसे पहला प्रश्न क्या किया? वो बैल की सवारी करने वाले जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, विपिन अकेली फिरो के ही हेतु तो कहु बहोरी कहाँ वृष की कहाँ। इतना पूछते ही मानो सती के तो जमीन खिसक गई। मानो बोले ये क्या पूछ लिया इन्होंने, मैं तो इनकी परीक्षा लेने आई थी, ये तो उल्टा हमसे ही पूछ रहे हैं कि वो बैल की सवारी करने वाले कहाँ है। कटे सिर्फ फिरे हैं वो, कटे जो बैल की सवारी करे हैं, जिन्हें ध्वजा पर वृषभ चिन्ह है। अब तो सती घबराई और जैसे ही वापस जाने लगी तो शंकर जी, राम जी ने सोचा कम से कम थोड़ा सा इन्हें अपना प्रभाव तो दिखा दे। और राम जी का ऐसा प्रभाव देखा कि जहां जहां सती माता देखती हैं उन्हें राम लक्ष्मण जानकी दिखाई देते हैं। महाराज सीताराम जी हर समय दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, और बड़े बड़े देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। ये देख करके तो महाराज, ये देख करके सती घबराई हैं और वापस चल दी। और आप सब लोग जानते हैं, शंकर जी ने पूछा, अच्छा बोलो भाई, जब बच्चा पेपर दे करके आता है तो माँ बाप क्या पूछते हैं? बोलो, पेपर कैसा हुआ?
और शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा कि आज तक हर बच्चे ने क्या कहा, बढ़िया हुए हो, अच्छे हुए हो। तो माता क्या कहती है, उसकी माँ क्या कहती है, थारे हिसाब से बड़ी हुई हो तो नंबर बता सी थारो कितो आ गए। शंकर जी ने भी स्वाभाविक ही पूछा कि देवी तुम्हारी परीक्षा कैसी रही। एक बात सोचो आप, जो सती ये मानती हैं कि शंकर जी अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, घट घट की जानते हैं, तो सती ने विचार नहीं किया कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मेरा झूठ कितनी देर बना रहे। लेकिन ये सब कुछ विचार नहीं किया सती ने, क्योंकि भगवान की माया ने ऐसा माथा खराब किया है, ये सब कुछ विचार नहीं किया। जब शंकर जी ने पूछा देवी तुम्हारी परीक्षा कैसी रही, तो झूठ बोल दिया महाराज, झूठ बोला है। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तीन प्रणाम तुम्हारे नाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। लेकिन शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ महाराज, और शंकर जी ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, तब शंकर हृदय धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जान गए। सारी बात शंकर जी जान गए, और मन में क्या सोचा कि इसने मेरी मां का रूप बना लिया, अब इसके संग पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। और शंकर जी ने भीतर से ही सती का त्याग कर दिया महाराज। देखिए, जो भगवान के खिलाफ हो जाए, जो भगवान के विरुद्ध हो जाए, जो सनातन के विरुद्ध हो जाए, ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ देने में ही, त्याग देने में कल्याण। शंकर जी ने संदेश दे दिया हम लोगों को कि भगवान के खिलाफ कुछ किया तो अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया महाराज। इसलिए आप लोग विचार करें, जो हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों के खिलाफ जाएगा, जो हमारे सनातन के खिलाफ जाएगा, हमें भी उसका बायकाट करना है, त्याग करना है। उसका त्याग करने में ही सार है महाराज। भयबिन होए न प्रीत, जब तक भय नहीं दिखाओगे तब तक बात बनेगी नहीं महाराज। करुणानिधान, ये लीला की दृष्टि से देखो आप इसे। शंकर जी ने सोचा कि इसने मेरी मां का रूप बना लिया, अब इसके संग पत्नी का संबंध नहीं रहेगा, और त्याग कर दिया महाराज। आकाशवाणी हुई, शिव समको रघुपति व्रतधारी, और बिनु अघ तजी सती अस नारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। इधर से शंकर जी चले, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बरनत विविध पंथ इतिहासा, बरनत विविध पंथ इतिहासा, बरनत विविध पंथ इतिहासा, बरनत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश।
विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा, बरनत विविध पंथ इतिहासा। भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे। सती बार बार पूछ रही हैं कि आप हमें सत्य सत्य बताइए, आपने क्या प्रतिज्ञा करी है। अच्छा, एक चीज देखिए आपने, झूठ बोलने वाला व्यक्ति भले ही सबसे झूठ बोलता हो, लेकिन वो अपने लिए क्या आशा करता है? बोलिए, कि मैं भले ही सबसे झूठ बोलूं लेकिन कोई मुझसे झूठ। हमारे गुरुजी सुनाते थे, बोले किसी ने बेईमानी करके कुछ धन कमा लिया या कोई सामान कमा लिया बेईमानी करके, उसमें 4-5 लोग थे, समझ रहे? बेईमानी करके पैसा कमा लिया 4-5 लोगों ने, और जब बेईमानी करके पैसा कमा लिया और जब बांटने की बारी आई तो क्या बोले? बोले सबको बड़ी ईमानदारी से मिलना चाहिए, सबकी बांधती। बोले वाह भाई वाह, बेईमानी का पैसा भी कैसे बंटता है? भी बड़ी ईमानदारी से बंटेगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भले ही सबसे झूठ बोले, लेकिन वो अपने लिए क्या आशा रखता है? कि मुझसे सब सच बोले। अब सती पूछ रही है, सत्य सत्य बताइए, आपने क्या प्रतिज्ञा करी है? लेकिन शंकर जी ने बताना ठीक नहीं समझा। जब सती बार बार पूछने लगी तो शंकर जी के पास तो एक ही सबसे बड़ा हथियार है। बोलो भाई, शंकर जी के पास एक बहुत बढ़िया हथियार है। क्या? बोले लागी समाधि अखंड अपारा। बोले शंकर जी ने ज्यादा ऊक चुक करी नहीं थे, तो शंकर जी आंखें बंद करके बैठ गया ध्यान में, और शंकर जी ने समाधि लगाई। 2-4 घंटे की गोनी, 2-4 महीने की भी गोनी, 2-4 साल की भी गोनी, अगर समाधि लाग गई तो गए 2-4 हजार साल मारा। लागी समाधि अखंड अपारा। और कितने हजार साल बाद शंकर जी जागे? बीते संवत सहस 87, 87,000 साल के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली। 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी की समाधि खुली, और सामने सती ने देखा कि शंकर जी जाग गए हैं, तो तुरंत गई है शंकर जी के पास। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम गाइए, सब गाइए। सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाना सती जगतपति जागे, जाना सती जगतपति जागे, जाना सती जगतपति जागे, जाना सती जगतपति जागे। देखो, वैसे पत्नी को आसन दिया जाता है वाम भाग में। आगे पीछे जब भी पत्नी को बिठाना हो तो कहाँ बिठाएं? वाम भाग में। और कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? सीधे हाथ पे। वैसे पत्नी का हिस्सा कहाँ है? वामांग है, क्योंकि वो बायां हिस्सा है महाराज जीवन का। तो पत्नी का आसन वैसे बाईं तरफ है, लेकिन आज जब सती ने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया तो शंकर जी ने अपने बाएं तरफ नहीं, कहाँ आसन दिया? तो अब पत्नी तो है नहीं, तो जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, और सन्मुख शंकर आसन, सामने आसन दिया। और जैसे ही शंकर ने सती को सामने आसन दिया, अब सती को बिल्कुल पक्का हो गया कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे अपराध बना है, जिस कारण से शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है। इससे पहले कि सती कुछ पूछे, इससे पहले कि सती कुछ पूछे, शंकर जी
राम कथा सुनाने लगे महाराज। शंकर जी राम कथा सुनाने लगे, कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया, कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। और शंकर जी राम कथा सुनाने लगे, लगे कहन कछु कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शंकर जी बड़ी रसीली कथा सुनाने लगे। अब हमारा विचार ये है कि शंकर जी को कथा सुनाने दो थोड़ा सा, ठीक है ना। शंकर जी को कथा सुनाने दो, अभी थोड़ा कीर्तन करके फिर 5:30 बजे आरती का समय है। तो मेरा आपसे निवेदन है महाराज, कथा का समय तो बहुत है, लेकिन फिर भी आधे घंटे का गैप भी तो है बीच में नारायण। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे ठाकुर जी निभाएंगे। हम बहुत 5 घंटे कहने के हमारा गला है नहीं इस लायक, लेकिन फिर भी ठाकुर जी देखो कैसे निभाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि बहुत समस्या है। हम किस तरह से बोल रहे हैं ये बस मेरे राम ही जानते हैं। इसलिए आप लोगों को सुन के लग रहा है हट्टा कट्टा तगड़ा बैठा है महाराज जी, तो यही बोले। आप लोग किसी को लग सकता है इतना तो बढ़िया बोल रिया है, इतना तो बढ़िया गा रिया है, यही नाटक करे। अरे नाटक को नहीं करूँ, हमारे ठाए हमारे तो दिक्कत है। तो कथा का समय यही 12 बजे से और 5:30 तक का समय है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग समय से आइए, खूब आनंद से भगवान की कथा सुनिए। आज पहला दिन है और मुझे पूरी आशा है कि जो भी व्यासपीठ से बोला जा रहा है वो आपको खूब अच्छे से समझ में, बोलो भाई, चौपाई समझ में आती है, चौपाई का भाव भी समझ में आ रहा होगा। और एक बात और कहूँ, कल से तो और आनंद और 10 गुना हो जाएगा हमारा। कल शुरू के प्रसंग में यानी कि ब्रेक से पहले, विराम से, मध्य विराम से पहले हम आपको भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह सुनाएंगे। तो ब्याह में आना हो तो भाई टाइम से आई जो हो, बढ़िया धूमधाम से शंकर जी का विवाह होगा। और दूसरे सत्र में हम लोग फिर राम जन्म की कथा सुनेंगे। धीरे धीरे कथा ऐसे ही आगे बढ़ेगी। आज के वाणी को, आज के सत्र को हम विराम दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए बड़े भाव से, प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती होने जा रही है। दो कर जोड़े बिन दो हाथ जोड़े बिन तब मेरी सुनो बात, ओम जय जानकी नाथ।
हमारे प्राण पिता माता, प्रभु प्राण पिता माता, तुम हो सजन संगाती, आप हो सजन संगाती, भक्ति मुक्ति दाता, ओ जय जानकी नाथ। भव 84 काटो, मेटो यम त्रासा, प्रभु मेटो यम त्रासा, नित दिन प्रभु मोहि राखो, हर दिन प्रभु मोहि राखो, अपने संग साथा, ओम जय जानकी नाथ। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारो भैया, प्यारे संग चारो भैया, जगमग ज्योति विराजत, झिलमिल ज्योति विराजत, शोभाती रहिया, ओम जय जानकी नाथ। हनुमत नाथ बजावत, देवर तुम पाता, प्यारी नेवर जब पाता, कंचन थाल आरती, कंचन थाल आरती, करत कौशल्या माता, ओम जय जानकी नाथ। शीश मुकुट कर धनुष विराजत, शोभा अति भारी, प्यारी महिमा अति भारी, तुलसीदास दर्शन कर, तुलसीदास दर्शन कर, पल पल बलिहारी, ओम जय जानकी नाथा, जानकी नाथा, प्रभु जय जय रघुनाथा, दो कर जोड़े बिन बहु, दो हाथ जोड़े बिन बहु, प्रभु मेरी सुनो माता, ओम जय जानकी नाथ। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुर्जन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजलि पुत्र महाबल दाई, संसद के प्रभु सदा सहारे, देवी राय रघुनाथ पठारे, लंका जाने सिया सुदिलारे, लंका सुकोट समुद्र सिखारे, जाते पवन सुत मारे न जाए, लंका जाने असुर संग मारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्ति दशरथ सहारे, आदि सजीवन प्राण वारे, कटि बसाल मोहि चमकारे, ऐ रावण की भुजा संहारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, उदर मोरी जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लौटारे, आरती करत अंजना मारे, जो हनुमान जी की आरती गावे, पति वैकुंठ परम पधारे, लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, सदलन रघुनाथ कला की, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंत हृदयान बिंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सतता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरीवाभिवन्दनं, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः,
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जग्ने नजग्रमय जन्त देवस्थानि धर्माणि विधमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय च विद्महे कौसल्यानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीजानकी प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्ला प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सादरमन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जगत जननी गौ माता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम पूज्य महाराज श्री के अमृतमय वाणी से सभी भक्तों ने श्री राम कथा का रसास्वादन किया। कल की कथा प्रसंग में बहुत सुंदर कथा है। श्री नारद मोह जी एवं राजा प्रताप भानु आज होते हुए श्री राम जन्म महामहोत्सव का आप सभी भक्त लोग आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए आप सभी पीत वस्त्र धारण करके और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस पुण्यमय कर्म में भागी बने तथा अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।